Good morning, students. Today we're gonna do the derivation of displacement in nth second. So यहाँ पर जो n है वो किसको डिनोट कर रहा है? n टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत देर से मूव कर रही है। ठीक है, मान लो 30 मिनट्स 40 मिनट्स, और आपको एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में आपको बताना हो कि भाई ये उस सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने। ठीक है, तो उसके लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इट इज रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी इन nth सेकेंड। ए से बी तक जाने में उसको n सेकेंड्स लगे। ठीक है, n सेकेंड्स। सपोज दिस इज द पॉइंट सी, ये हमारे पास पॉइंट सी है जिसमें ए से सी तक कवर करने में उसको n-1 सेकेंड लगे। यदि मैं सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पे सी से बी तक सिर्फ 1 सेकेंड लगा। ठीक है, ये n-1 सेकेंड हो गए, इसको 1 सेकेंड हो गए, तो ए से बी तक टोटल टाइम कितना हो गया? n-1 + 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो n-1 + 1 -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास टोटल सेकेंड्स कितनी हो गई? n हो गई। वी गॉट n सेकेंड्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे nth सेकेंड के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे a से b के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? Sn से डिनोट करेंगे। ठीक है, और a से c के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा हमारे पास Sn-1। ठीक है, इट विल बी Sn-1। s की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा हमारे पास? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर के इक्वल होती है। तो यहाँ से यदि मैं इसको कंपेयर करूँ, हमें Sn की वैल्यू निकालनी है, तो Sn किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे n किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है। तो जो जहाँ पे भी टाइम आएगा, ठीक है, उसको हम किससे t को n से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास बेटा un प्लस हाफ, यहाँ पे n है ना हमारे पास, इसको हम n सॉरी t है ना, इसको n से रिप्लेस कर देंगे। इट विल बी हाफ en स्क्वेयर। नाउ Sn-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Sn-1 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? जो टाइम था उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? n-1 से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास u इंटू टी की जगह क्या पुट करेंगे? n-1 प्लस 1/2 ए टी स्केयर था हमारे पास, तो यहाँ पे a इंटू टी की जगह पे क्या आएगा? n-1 आएगा। इट विल बी n-1
whole square. This is the first equation. This is the second one. अब यहां से हमें क्या करना है, Sn की वैल्यू निकालनी है, यानी कि nth सेकेंड में एक स्पेसिफिक टाइम में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. तो Sn की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, AB माइनस AC. ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है. बेसिकली देखा जाए तो हमें BC की वैल्यू निकालनी है. तो ये हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1. ठीक है, यानी कि Sn माइनस Sn माइनस 1 ये हो जाएगा. तो ये हमारे पास AB की वैल्यू है nth सेकेंड के अंदर, n सेकेंड्स के अंदर, और ये n माइनस 1 Sn माइनस 1 की वैल्यू है. तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड आ जाएगा. चलो इसको सॉल्व करते हैं. अब तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में से क्या करेंगे, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2. करो इसको. तो Sn किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. यहाँ पे ये देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में n सेकेंड्स लगे हैं टोटल टाइम, और हमें एक स्पेसिफिक टाइम में बताना है. ठीक है, तो Sn की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, un प्लस 1/2 an स्क्वेयर माइनस करेंगे तो यहाँ और यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. इट विल बी माइनस u इंटू n माइनस 1 माइनस 1/2 a इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं बेटा. तो यहाँ पे देखो, यह है un, इसको सॉल्व करो. माइनस के un आ गए हमारे पास, माइनस un, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस. इट विल बी प्लस u की 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो 1/2 a n स्क्वायर है, और ये है माइनस 1/2 a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो दोनों में 1/2 a आ रहा है. 1/2 a क्या कर लो, कॉमन ले लो. तो यहाँ पे ये मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 a कॉमन ले रहा हूँ. तो 1/2 a कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है. तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 a कॉमन निकालने के बाद n माइनस 1 का होल स्क्वायर बच गया. तो इसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. तो देखो ये आ जाएगा n स्क्वायर, माइनस का तो n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस के 2 इंटू ए बी विच इज इक्वल टू 2n, ऐसे आ जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. un से un क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. यहाँ आ गया हमारे पास u प्लस 1/2 a, n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया. ये बच गया मेरे पास माइनस 1 प्लस 2n. इसको सॉल्व करो. सॉल्व करोगे तो जैसे पॉजिटिव टर्म है उसको मैंने आगे ले लिया है, नेगेटिव टर्म को पीछे ले लिया है. सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विल बी इक्वल टू u प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस 1. यानी कि यहाँ पे u क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a is the acceleration, and n is the time, nth second
5th सेकेंड, 4th सेकेंड, 1 सेकेंड में मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ए कार accelerate from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerate at constant rate beta to come to the rest. If the total time elapsed is t, find the maximum velocity acquired by the car. जैसे इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक कार है, ठीक है, वो यहाँ तक उसने मूव किया है, एक्सेलरेट किया है अल्फा से। सो इट इज अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस केस। एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, उसने ब्रेक्स वगैरह अप्लाई किए हैं और यहाँ पे आके वो रेस्ट में आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सेलरेशन बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Since it is deaccelerating, then the value of beta will be minus. यहाँ पे v की सॉरी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस बीटा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कहा कि टी टाइम के बाद, सॉरी टोटल टाइम टी था हमारे पास, द टोटल टाइम इज टी। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था वो हमारे पास टोटल टी टाइम था। तो इसको हम t1 से डिनोट कर लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो t1 लगा है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वो हमारा क्या लगा है, t2 लगा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हो रही है, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो 0 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हम मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड होती है तो हमने क्या किया, ब्रेक्स अप्लाई किए, एंड हियर द वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम किसके इक्वल होगा, द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। इट विल बी t1 प्लस t2। यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। सो विच इक्वेशन विल वी यूज, वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको यूज करेंगे और ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, फाइनल वेलोसिटी या सॉरी जो मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है वो v ही है, इज इक्वल टू, हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड प्लस द एक्सेलरेशन एट दिस टाइम इज अल्फा। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा ना हमने, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, अल्फा है, एंड द टाइम इज t1 हियर, अल्फा t1। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द t2। तो इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई किए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ गया, यही सेम यूज करना, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, फाइनल कितनी है 0, इज इक्वल टू इनिशियल कितनी है हमने मान रखी है, वो है v, प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा रिटार्डेशन था तो हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, विच इज माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाई द टाइम इज t2 हेयर। तो यहाँ पे जो टाइम था वो था हमारे पास t2। ठीक है, 0 इज इक्वल टू v प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, और t1 t2 की वैल्यू निकालेंगे। पहले मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं, अब वैल्यूज निकालेंगे।
तो ये आ जाएगा मेरे पास v माइनस बीटा T2। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस बीटा T2 माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। इट विल बी बीटा T2 इज इक्वल टू v। तो यहाँ से यदि मैं T2 की वैल्यू निकालूंगा तो T2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरे पास, v डिवाइड बाई बीटा, ये हो जाएगा। यहाँ से T1 की वैल्यू निकालेंगे तो v इज इक्वल टू अल्फा T1, 0 में अल्फा T1 ऐड करेंगे तो अल्फा T1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकालो, ये अल्फा मल्टीप्लाई में उधर लेके आएंगे तो डिवाइड में, इट इज v अपॉन अल्फा इज इक्वल टू T1। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, T1 और T2 की। अब हमारे पास टोटल टाइम क्या दे रखा है, T दे रखा है। तो टोटल टाइम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। इसको सॉल्व करेंगे हम। द टाइम इज इक्वल टू, द T1 इज गिवन टू यू v अपॉन अल्फा प्लस द T2 इज v अपॉन बीटा। तो यहाँ से v कॉमन आ जाएगा हमारे पास। द टाइम इज इक्वल टू, v कॉमन ले लो इनमें से, तो v कॉमन लोगे तो ये क्या बच गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस यहाँ से v कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन बीटा। इनका एलसीएम ले लो बेटा, v एज इट इज, एलसीएम आ जाएगा इनका हमारे पास अल्फा बीटा। अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ गया बीटा। तो ये वैल्यू किसकी है, टाइम की। जो टोटल टाइम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास v आ गई है, ठीक है। तो ये जो टर्म है, टोटल टर्म है, इट इज इन द फ्रैक्शन। इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरे पास, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा into t। this is the maximum velocity, alpha beta upon alpha plus beta into t। next question देखो बेटा, we have question number 2। a particle is moving in a straight line with initial velocity u and uniform acceleration a। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। If the sum of distances traveled in nth second and n plus 1th second is 50 मीटर, n सेकेंड में और n प्लस 1th सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंसेस कवर की गई हैं उनका सम कितना है, हमारे पास 50 मीटर है। इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, यदि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो तो हमें बताना है कि v अपॉन u की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आ जाओगी क्वेश्चन, हमने अभी किया था Sn की वैल्यू किसके इक्वल होती है, Sn इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस 1। ये हमने अभी किया था बेटा। तो ये हो गई हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सेकेंड वन है हम डिस्प्लेसमेंट इन n प्लस 1th सेकेंड निकालेंगे। तो n की जगह यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, n प्लस 1, काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो n था उसकी जगह n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे।
तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास u प्लस 1/2 a, बड़ी ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, 2 इंटू एन की जगह पे मैंने बताया आपको एन को किससे रिप्लेस करोगे, n+1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू n+1 -1। इसको सोल्व करते हैं बेटा, वी विल हैव u प्लस 1/2 a इंटू 2n और 1 इंटू 2 प्लस 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा हमारे पास u प्लस 1/2 a, 2n एज इट इज आ गया, 2 -1 +1 आ गया बेटा, इट इज 2n+1। सपोज दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करना है, हमें क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth एंड n+1th सेकेंड इज 50 मीटर। तो Sn और Sn+1 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस का सम दे रखा है। सो इट विल बी Sn प्लस Sn+1 इज इक्वल टू 50 मीटर। सॉल्व करेंगे इसकी, Sn की वैल्यू हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन से उठा लो इसको, इट इज u प्लस 1/2 a इंटू 2n-1 प्लस Sn+1 की वैल्यू हमने अभी सॉल्व करके निकाली है, एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन विच इज u प्लस 1/2 a इंटू 2n+1 इज इक्वल टू, इट इज 50 मीटर। ये हमारे पास 50 मीटर के इक्वल है। चलो सॉल्व करते हैं, u प्लस u कितना हो गया हमारे पास, 2u प्लस, यहाँ पे देखो 1/2 a यहाँ पे है, 1/2 a यहाँ पे है, 1/2 a, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालो। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास बच गया 2n-1 और यहाँ पे क्या बच गया 2n+1। तो इसको पुट करो, ये हो जाएगा 2n-1, सॉरी 2n-1 प्लस 2n+1 which is equal to 50 मीटर। टू u प्लस 1/2 a, -1 से बेटा +1 क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो 2n+2n कितने आ गए हमारे पास, 4n इज इक्वल टू 50 मीटर। टू से इसको कैंसिल आउट करो, ये हमारे पास क्या आ गए 2, यहाँ पे हमारे पास बच गया 2u प्लस 2an इज इक्वल टू 50 मीटर। तो यहाँ पे 2 बेटा कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास u प्लस an इज इक्वल टू 50 मीटर। यहाँ से हमारे पास u प्लस an की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में बेटा 2 उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में, तो 50/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 50/2 इज इक्वल टू 25 मीटर, 25 मीटर के इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम 5 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। तो 5 प्लस ए एन इज इक्वल टू 25 मीटर। ये ऐसे नहीं है, थोड़ा सा, तो ये 5 प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। तो ए एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, ए एन इज इक्वल टू 25 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है। अब ए एन की वैल्यू आ गई 20, हमें क्या फाइंड आउट करना, वी अपॉन यू की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू वी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, u प्लस ए टी के इक्वल होती है। ठीक है, जहाँ पे t क्या होता है, टाइम, ए एक्सेलरेशन, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। नाउ अभी हमारे पास जो टाइम चल रहा है बेटा, टाइम चल रहा है n सेकेंड्स। ठीक है, तो t को हम किससे रिप्लेस करेंगे, n से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस ए एन। v की वैल्यू हमारे पास आ गई u प्लस ए एन के इक्वल आ गई। अब हमें क्या चाहिए, v अपॉन यू चाहिए। यहाँ पे v है बेटा। ठीक है, क्या करो, u से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा v अपॉन यू इज इक्वल टू, ये करोगे तो ये हो गया हमारे पास u अपॉन यू प्लस ए एन अपॉन यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास v अपॉन यू इज इक्वल टू, यू से यू कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, डिवाइड बाई यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, 5 से कैंसिल आउट करो 4, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v अपॉन u किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। सो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इफ़ यू like my video, please hit the like button, subscribe to the channel, and thank you everyone for your support.